और कानपुर में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता ने जनता टीवी के माध्यम से बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की और आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने की अपील भी की है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने बदला लिया। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद कर दिया। इस पहलगाम हमले में आतंकी योग के द्वारा मारे गए शुभम द्विवेदी के पिताजी हमारे साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखते हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया, इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैंने पहले दिन, जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादियों ने नरसंहार किया था 22 अप्रैल को, तो उसी दिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान किया था कि आतंकवाद के समूल नाश के लिए पाकिस्तान में जो आतंकवाद के प्रशिक्षण शिविर हैं उनको तत्काल कार्रवाई करे हमारे देश की सेना और उनका आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को नष्ट किया जाए और उनको तबाह करके बर्बाद करके समाप्त किया जाए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जनमानस की भावनाओं को आदर करते हुए साहसिक निर्णय लेते हुए उन पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों का नष्ट करने का, बर्बाद करने का, उनको नेस्तनाबूद करने का जो कार्य किया है उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, सराहना करते हैं। पूरे देश की जनता उनका अभिनंदन करती है। मैं अपने सेना के जवानों का, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना के जवान उन्होंने जो वीरता का प्रदर्शन किया है, चूक निशाने का प्रदर्शन किया है और इस तरह आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का, तबाह करने का, बर्बाद करने का काम किया है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। तीनों सेनाओं के महान सैनिकों को मैं सलाम करता हूँ। इस आतंकी घटना में आपके बेटे की जान चली गई थी, क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो पाई? मेरा बेटा शहीद हुआ है अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उसने। पहली गोली जो वहाँ चली थी वो मेरे बेटे को ही लगी थी, शुभम द्विवेदी को। जो सरकार ने कार्रवाई की है, निश्चित तौर पे हम लोगों को उससे संतुष्टि मिली है और कहीं ना कहीं मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति मिली होगी जरूर आज। लेकिन सरकार को भी चुप होकर नहीं बैठना है। आतंकवाद के समूल नाश तक इस अभियान को जारी रखना होगा, तभी जो मेरे पुत्र ने शहादत दी है उसका सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि हो पाएगी। भारतीय सेना और भारत सरकार से कोई आपकी मांग या कोई मैसेज? भारतीय सेना को तो मैं शत शत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में है। हमारी सेना के जब जब भी हमारी सरकारों ने जहाँ जहाँ भी कहा है वहाँ हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया है। पीछे की जितनी भी लड़ाइयाँ रही हैं सब में सेना ने विजय हासिल की है और निश्चित तौर पे ये जो आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी का अभियान है, निश्चित तौर पे उसमें उनको विजयश्री मिलने वाली है। आतंकवाद का समूल नाश करेंगे माननीय मोदी जी, मेरा प्रबल विश्वास है। इसके साथ ही साथ मैंने एक मांग और रखी थी कि चूंकि मेरे बेटे ने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार से ये मांग मैंने रखी हुई थी, लगातार मैं इसकी मांग कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिताजी, और इनकी भारत सरकार से सिर्फ एक मांग है कि उनके पुत्र को शहीद का दर्जा दिया जाए। उसने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने सलाम किया है और सेना के ऑपरेशन को सफल बताया है। इसके साथ ही भारत सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मांग की है कि ये आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन अभी जारी रखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हनुमंत सिंह के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर।